हम बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेन रीजन क्या है, परेशानियों का, दिक्कतों का सबसे ज्यादा मेन रीजन साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंगर है, जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर मैं बात कर रहा हूं, उनका सिंगल मोस्ट रीजन है डुअलिटी, यानी कि द्वंद। किस चीज में द्वंद? कि मैं अभी कुछ हूं और आगे मैं कुछ हो जाऊं, आगे मैं कुछ बन जाऊं। अभी मैं परेशान हूं और आगे मैं ठीक हो जाऊं। अभी मैं गुस्से में हूं, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। अभी मैं गुस्से में हूं, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। डुअलिटी। अभी ये दुनिया ठीक नहीं है, आगे चल के दुनिया ठीक होनी चाहिए। डुअलिटी, द्वंद। अब जब डुअलिटी जब क्रिएट हो गई, द्वंद जब क्रिएट हो गया, तो ब्रेन डिवाइड हो गया। ब्रेन की जो अटेंशन है वो डिवाइड हो गई। किस चीज में डिवाइड हो गई? कि अभी मैं गुस्से में हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अभी मैं गुस्से में हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजें में डिवाइड हो गए। लेकिन खुद जरा सोच के देखो, क्या ऐसे हम जो ह्यूमैनिटी है वो कभी कामयाब हो पाई है? नहीं। तो फिर क्या करें? व्हाट शुड वी डू? हमें एक मुटेशन लाने के लिए, रेडिकल चेंज लाने के लिए हमें उसको देखना पड़ेगा जो है, जो एक्चुअल में, जो रियलिटी है, उसको देखना पड़ेगा। मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री। सी दिस फैक्ट डायरेक्टली। इस फैक्ट को पूरा देखो, पहले इस फैक्ट को पूरा जियो, इस फैक्ट को पूरा महसूस करो, ऑब्जर्व करो। जब तुम इस फैक्ट को पूरी तरह से महसूस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, देख लोगे, और जो तुम्हारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर ऑब्सेशन है, तुम्हारे अंदर जो प्रोग्रामिंग है कि मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं भी ऐसा हूं, मुझे आगे कुछ और बनना है। तो जब तुम जो अभी इस वक्त हो, जो तुम्हारी रियलिटी है, प्रेजेंट मोमेंट में जो तुम हो, उसको तुम पूरी तरह देखते हो, और जो डुअलिटी के जो कंसेप्ट आ रहे हैं, डुअलिटी जो आ रही है, उस पर तुम रिएक्ट नहीं करते, उस पर तुम ध्यान नहीं देते। जो फैक्ट है तुम उसको देख रहे हो डायरेक्टली, जो तथ्य है उसको देख रहे हो डायरेक्टली। तो क्या होता है कि तुम्हारी पूरी एनर्जी उस तथ्य में चली जाती है, उस फैक्ट में चली जाती है। और जब तुम्हारी पूरी एनर्जी उस फैक्ट में चली जाएगी, जो कि प्रॉब्लम है, जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो, तो वो एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं होगी, खर्च नहीं होगी। कहां पर? जो हमने अपोजिट क्रिएट कर रखे हैं कि मैं वायलेंट हूं, मुझे वायलेंट नहीं होना चाहिए। अपोजिट क्रिएट कर रहे हैं, मैं भी ऐसा हूं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारी एनर्जी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहेगी, फैक्ट में रहेगी, रियलिटी में रहेगी। फ्यूचर की जो अननेसेसरी चीजें उसमें नहीं रहेगी। वो एनर्जी जो जब काम करेगी, वो लाइफ का फोर्स जब काम करेगा, वो सारे कंफ्लिक्ट खत्म कर देगा, वो सारी चीजें बर्न कर देगा। तो कंफ्लिक्ट जो क्रिएट होता है वो डुअलिटी से क्रिएट होता है। और जब हम डुअलिटी से नॉन डुअलिटी की ओर जाते हैं, जब हम द्वैत से अद्वैत की ओर जाते हैं, कंफ्लिक्ट तब सीज हो जाते हैं, क्योंकि तब हमारे पास हमारी अटेंशन जो होती है वो डिवाइडेड नहीं रहती, हमारा कोई सेंटर नहीं रहता। हम पूरी एक यूनिट की तरह काम करते हैं, और वो पूरी यूनिट, क्योंकि इसमें अब सेंटर नहीं है, तो पूरी एक एनर्जी काम कर रही है, और पूरी एक एनर्जी काम करेगी तो फिर वहां पर एक अलग ही लेवल की इंटेलिजेंस काम करेगी, वो अलग ही लेवल की चीज काम करेगी जो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करती है। और इसमें टाइम भी नहीं लगता, ये बिल्कुल मोमेंट इंस्टेंटली होता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए। नहीं, नो। मैंने तुमसे बोला कि सन को देखो, सन एक फैक्ट है, तुमने देख लिया, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, ये फैक्ट है। अब ऑफ कोर्स इसके लिए मेडिटेशन वाली मेंटेलिटी जरूरी है। मेडिटेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अटेंशन अवेयरनेस मेडिटेशन के पार्ट है। एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, रियल मेडिटेशन क्या है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। वैसे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस है मेडिटेशन को लेकर, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, जल्दी देखना चाहता है, या जिसको भी जल्दी से जानना है, समझना है,
तो मैंने एक डिटेल में कोर्स बनाया मेडिटेशन को लेकर, एक्चुअल में रियल मेडिटेशन क्या होती है। इसमें 10 वीडियोस होंगी टोटल इस मेडिटेशन के कोर्स में। इस 10 वीडियोस में आप ठीक ठाक तरीके से जान जाएंगे कि एक्चुअल रियल मेडिटेशन क्या है। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप पर मुझसे। थैंक यू वेरी मच।